राम राम। आज हम विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक 106 का उच्चारण और हिंदी अर्थ देखेंगे। पहला चरण स में आधा त सत, आधा त व पूरी के साथ त्व, सत्व। वा के साथ आधा न वान, सत्ववान। फिर सा के साथ आधा त सात, फिर आधा त है। आपको इस आधे त को अलग करना है। देखो सात एक अलग है और ये बनेगा त आधा और व पे ई की मात्रा त्वी। क्या बनेगा? त्वी। और क मिया मिक्स करेंगे सात्विक। क मिया की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, सात्विक। स पूरा है, स मिया मिक्स करना है। आधे त और य को साथ में पढ़ना सत्य। अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, सत्य। पहला चरण रिपीट, सत्ववान सात्विकः सत्यः। दूसरा चरण सत्य, वही जैसा अपन ने पहले चरण में देखा, स में अ मिक्स करना है और आधे त को य के साथ करना है, सत्य। ध पूरा है, म के ऊपर जो आधे र की मात्रा उसको ध के साथ पढ़ेंगे धर, और म में अ मिक्स करेंगे धर्म। फिर प में अ मिक्स करेंगे परा, यण दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे परायण। अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, परायण। सेकंड चरण रिपीट, सत्य धर्म परायण। पहला और दूसरा चरण साथ में, सत्ववान सात्विकः सत्यः, सत्य धर्म परायण। यहाँ ध्यान ये रखना है कि पहले चरण में सत्य के बाद में विसर्ग है, तो वहाँ पर सत्य बोल रहे हैं, और दूसरे चरण में सत्य के बाद विसर्ग नहीं है, ये ध्यान देना है। दोनों शब्द एक जैसे नहीं है। आगे तीसरे चरण पे बढ़ते हैं। अभी, भी की मात्रा छोटी है इसलिए अ के साथ पढ़ा अभी। फिर है प्रा, प्रा का अर्थ होता है प आधा और पूरे र पर आ की मात्रा, पी आर ए, प्रा। य में अ मिक्स करेंगे अभिप्राय, अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, अभिप्रायः। फिर प्री, यहाँ पर भी वही चीज, प आधा और पूरे र पर यहाँ पर क्या मात्रा लग जाएगी? ई की, तो क्या बन गया? प्री, प्री पी आर आई, और या के साथ आधा र प्रियार। फिर हो के बाद में आपको दिख रहा है अवग्रह, आपको हो की मात्रा को लंबा खींचना है, हो, और खींचते हुए ह के ऊपर जो आधा र उसको पढ़ना है, तो होर, और ह में अ मिक्स करना है, होर ह। ध्यान देना है इस शब्द को, प्रियार होर ह, क्योंकि ह के बाद में है विसर्ग, ह में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ना है ह। तीसरा चरण ध्यान से, अभिप्रायः प्रियार होर ह। चौथा चरण प्री, जैसा अपन ने तीसरे चरण में देखा, प आधा और र पूरे पर ई की मात्रा, पी आर आई, प्रिय। य में अ मिक्स करेंगे प्रिय। क के नीचे री से ऋषि की मात्रा है क्री, क आधा और री की मात्रा के आर आई, क्री। क्री के साथ आधा त है, कृत, प्रिय कृत। फिर है प्री, प्री की मात्रा बड़ी है, मतलब प आधा और पूरे र पर बड़ी ई की मात्रा, प्री। ये और प्री दोनों में डिफरेंस है, इस श्लोक में ये भी बात ध्यान रखने वाली है। अब तीसरे चरण में जो प्रियार बोल रहे हैं और चौथे चरण के पहले शब्द में प्रिय बोल रहे हैं वो छोटा है, लेकिन ये है प्री बड़ा, तो इसको खींचना है। कैसे? प्रीति, प्रीति, ती को नहीं खींचना है अपन, ठीक है। चौथा, फिर व में अ मिक्स करेंगे, व, ध के ऊपर आधार है वर, और धन दोनों में अ मिक्स करेंगे, वर्धन। अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ देंगे ह, वर्धनः। चौथा चरण रिपीट करते हैं, प्रियकृत प्रीतिवर्धनः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, अभिप्रायः प्रियार होर ह, प्रियकृत प्रीतिवर्धनः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, सत्ववान सात्विकः सत्यः, सत्य धर्म परायणः, अभिप्रायः प्रियार होर ह, प्रियकृत प्रीतिवर्धनः। मात्राओं का ध्यान रखते हुए एक बार फिर से श्लोक का उच्चारण, सत्ववान सात्विकः सत्यः, सत्य धर्म परायणः, अभिप्रायः प्रियार होर ह, प्रियकृत प्रीतिवर्धनः। श्लोक का अर्थ देखते हैं। सत्ववान, सत्ववान यानी जो बल, वीर्य, सामर्थ्य आदि समस्त सत्व तत्वों से संपन्न है। सात्विकः,
सात्विक यानी जो सत्व गुण प्रधान विग्रह है, मतलब हम सब 3 गुणों से मिलकर बनते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। ये तीनों गुण हमें पाए जाते हैं। हम कभी सात्विक ही रहते हैं, मतलब हमारा भगवान की तरफ रुचि, धर्म की तरफ रुचि होती है, सच्चाई पे, सत्व पदार्थों पर हमारा रुचि रहती है। कभी हम राजसी प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं और कभी हम तामसी यानी आलसी प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। लेकिन जिसमें सत्व गुण प्रधान है, मतलब सबसे मुख्य गुण जिसमें सत्व गुण है, वो होते हैं सात्विक, मतलब परमात्मा, सत्य। वैसे परमात्मा इन तीनों गुणों से ऊपर है। आगे सत्य, जो सत्य भाषण स्वरूप है, सत्य धर्म परायण, मतलब जो सत्य, यथार्थ भाषण और धर्म के आधार हैं। सत्य किसे कहते हैं? जो सच में ही जो है वही चीज बोली जाए, इसलिए यहाँ पर शब्द यूज किया, यथार्थ भाषण और धर्म के जो परम आधार हैं। अभिप्रायः, अभिप्राय यानी प्रेमी जन जिनको चाहते हैं ऐसे परम इष्ट। प्रियार्ह यानी अत्यंत प्रिय वस्तु समर्पण करने के लिए जो योग्य पात्र हैं, जिन्हें हम अपनी प्रिय वस्तु अर्पण कर सकते हैं। अब प्रियार हो रहता ना, तो इसमें प्रियार ये तो अपन ने ले लिया, और अवग्रह से जो अरह शब्द बना उसका अर्थ हुआ सबके परम पूज्य। प्रियकृत, प्रियकृत यानी जो भगवान को भजने वाले हैं उनका प्रिय करने वाले। प्रीतिवर्धन, मतलब जो भगवान के प्रेमी हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके प्रेम को, प्रीति को बढ़ाने वाले। यहाँ भगवान विष्णु के 867 नाम से 875 नाम पूरे होते हैं। पूरे श्लोक का अर्थ एक बार फिर से, बल, वीर्य, सामर्थ्य आदि समस्त सत्व तत्वों से संपन्न, सत्व गुण प्रधान विग्रह, सत्य भाषण स्वरूप, यथार्थ भाषण और धर्म के परम आधार, प्रेमी जन जिनको चाहते हैं ऐसे परम इष्ट, अत्यंत प्रिय वस्तु समर्पण करने के लिए जो योग्य पात्र हैं, सबके परम पूज्य हैं, भजने वालों का प्रिय करने वाले हैं और अपने प्रेमियों के, अपने भक्तों के प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।